इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक मामले में भ्रष्टाचार का वृक्षारोपण कर केंद्रीय मंत्री की फोटो लगाकर नेट परीक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए यह रिपोर्ट। इंदौर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का अनूठा प्रदर्शन। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लगाया भ्रष्टाचारी वृक्ष, केंद्रीय मंत्री की फोटो लगाकर जताया विरोध, पेपर लीक मामले की भूमिका को लेकर खड़े किए सवाल। नीट व नेट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। कांग्रेसी कार्यकर्ता भी लगातार अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार का वृक्षारोपण कर केंद्रीय मंत्रियों की फोटो लगाकर नेट की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस के संभागीय प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल और गिरीश जोशी का कहना है कि नीट परीक्षा में पेपर लीक कांड के कारण 24 लाख विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लग गया है। जो एजेंसी देश की कई भर्ती परीक्षा करवाती है, उसकी भूमिका बड़े सवालों के घेरे में है। इस साल 5 मई को हुई नीट परीक्षा के जून को आए परिणाम में 67 बच्चों को 100% नंबर हासिल हुए, जबकि विगत वर्ष केवल 2 बच्चों को इतने नंबर हासिल हुए थे। वहीं 1563 विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। यह दर्शाता है कि पेपर लीक हुआ है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा बच्चों की भर्ती परीक्षाएं ली जाती है, परंतु देखने में यह आया कि नीट का जो पेपर लीक कांड हुआ है, इसमें हम देख रहे हैं देश के 24 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में है। परंतु न तो इस विषय पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ बोलने को तैयार है और न ही उस विभाग के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी कुछ बोलने को तैयार है। इससे देश के 24 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में है। परंतु इन केंद्र सरकार की मुंह में दही जम गया है। ये बच्चों के हित में एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। इसी को लेकर आज हमने इंदौर के रिगल चौराहे पर एक वट वृक्ष लगाया है। वो वट वृक्ष के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार का वट वृक्ष दिन प्रतिदिन फैलते जा रहा है। इसकी जड़ें बहुत दूर तक जाएगी। एक और हमने देखा था कि इंदौर में मध्य प्रदेश में व्यापम कांड हुआ था, व्यापम के माध्यम से, और आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश का व्यापम नीट केवल एक कांड के माध्यम से हुआ है। परंतु केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि हमसे गलती हुई है। इसी को लेकर आज हमने ये वट वृक्ष लगाया है और हमने जनता को बताया है कि भारतीय जनता पार्टी का ये भ्रष्टाचार का वट वृक्ष दिन प्रतिदिन फैलते जा रहा है और देश के बच्चों के भविष्य को अंधकार में डालता जा रहा है। मैं गिरीश जोशी, अध्यक्ष सूचना अधिकार प्रकोष्ठ, इंदौर शहर कांग्रेस। देखिए, देश में नीट की एग्ज़ाम मई माह में हुई। जब जून में रिजल्ट आया तो मालूम पड़ा कि पेपर लीक हो गया था। 2017 से जब एनटीए बना है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जब से निर्माण करा है केंद्र सरकार ने, और उसके बाद से देश के अंदर शिक्षा माफियाओं की, पेपर लीक कांड वाले आरोपियों की बढ़ोतरी दिन पर दिन होती जा रही है। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, जबकि 24 लाख छात्र जो रात दिन मेहनत करके नीट की एग्ज़ाम दे रहे थे, आज वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले पूरे देश के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। पर केंद्र की गूंगी बहरी सरकार सुन नहीं रही है। वो आरोपियों को बचाने में लगी है। आरोपियों को सिर्फ ऐसे कारण से बचाया जा सकता है, उसका काम है भ्रष्टाचार। तो आज हमने पौधा लगाया है, सांकेतिक रूप से पौधा लगा के बताया है कि देश के शिक्षा मंत्री किस तरह नोटों में दबकर छात्रों का भविष्य अंधकारमय कर रहे हैं, और उसी नोटों के पौधे को आज हमने लगाया उनके फोटो के साथ में, कि जिस तरह एक पौधा दिन पर दिन बढ़ता है, वैसे ही केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये पौधा निरंतर बढ़ता जाएगा। भ्रष्टाचार
वहीं इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के संभागीय प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल, गिरीश जोशी के साथ मुख्य रूप से निखिल वर्मा, राज हिंगेकर, संदीप कुंडावनी सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।